तो अभी ठीक लग रहा है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है, अपने किए कि आप सजा जल्द पाओगे, सीधे ऐबे नमाज जहन्नुम में जाओगे। जिस रोज के तख्त पे बैठेगा किबरिया, उस वक्त क्या कहोगे तुम्हें आएगी हया, शर्मो हया से उस घड़ी सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नुम में जाओगे। तौबा करो उदारा नमाज़े पढ़ा करो, मकरो फरेब झूठ से हरदम बचा करो, मस्जिद खुदा का घर है इबादत का काम है, दुनिया का काम करना तो मतलब हराम है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, नमाज को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें, ये कह लें कि नमाज के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि नमाज अदा किया करें, वक्त पे अदा किया करें, वक्त की पाबंदी किया करें, जिसकी वजह से आप दुनिया में कामयाब होंगे। मैं तो कहती हूँ नमाज के बगैर तो इंसान खुश रह ही नहीं सकता। तो नमाज से ही इंसान के चेहरे पे रौनक है और इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब है, और उसको उसके परेशानियों का निचोड़ ही उसमें। तो प्यारे बहन भाइयों, नमाज पढ़ा करें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन किया करें, खुद भी नमाज पर पाबंदी किया करें और दूसरों को भी कहा करें। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का यही टॉपिक था कि नमाज पढ़नी है और नमाज छोड़नी नहीं है। सिर्फ नमाज बीमारी या फिर सफ़र की हालत में माफ़ है, वरना नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम भी इसमें गफलत करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इंशाल्लाह हम भी इस पर पाबंदी करेंगे मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो बेशक नमाज जन्नत की कुंजी है, तो आप भी नमाज अदा किया करें 5 वक्त की। बेशक जो है नमाज हमें वक्त की पाबंदी का दर्श देती है। तो ये जो नात मैंने अभी आपको सुनाई है, नात नहीं है, क्या है ये नमाज की कह लें तारीफ ही है एक तरीके से। तो ये मेरी नानी जो थी, जो मतलब अब अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत और फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छी थी प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको कोई उनकी तारीफ नहीं बयान कर सकती, बहुत अच्छी थी। तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो भी मेरी और मेरी बहन से यही सुनती थी। तो मतलब अब वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे बहन भाइयों, आप भी मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो बहुत ही बेनियाज है और सब पे रहम फरमाने वाला है। तो आप भी ज़रूर अल्लाह से हर दुआ किया करें, ना कि किसी और के आगे अपने ये दुख शेयर किया करें। मैं कहती हूँ अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है।
तो जो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है वो हमारा अल्लाह है। मैं कैसे बयान कर सकती हूँ कि अल्लाह की कोई शान, हम ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमारे मुंह से बयान हो। मैं कहती हूँ उसकी शान ही इतनी है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप अल्लाह से अपने दुख शेयर किया करें, ना कि किसी और को अपना दुख सुनाया करें, ना किसी के कब्रों पे जाके इस तरह दुख शेयर किया करें। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ही जिंदा है और हमेशा जिंदा रखने वाला है, कायम रहने वाला भी है और रखने वाला भी है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सिर्फ अल्लाह से शेयर किया करें दुख। मैं कहती हूँ अल्लाह जैसा, मैं कहती हूँ मैं अपने दुख अल्लाह से ऐसे शेयर करती हूँ कि ये तो हमें पता है कि अल्लाह हमारे सारे दुख जानता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी मामा से ज़्यादा जो है वो अपने अल्लाह पे इस तरह यकीन करती हूँ कि वो हमारे सारे दुख जान रहा है। तो क्यों ना अल्लाह से शेयर किया जाए और उनका हल निकाला जाए। बेशक अल्लाह सबसे बुलंद है, सबसे बड़ा है, तो हमें चाहिए कि हम सारी बातें अल्लाह से जो है ना शेयर करें, और अपना जो हमारी कोई परेशानी है तो उसका हल भी हम अल्लाह से ही शेयर करें। तो बेशक दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन सबब लगाए इंशाल्लाह। तो मेरे से जो भी काम गलत हो तो मेरी बहना कहती है कि इसमें कोई ना कोई वो बेहतरी है, तो फिर मैं चुप कर जाती हूँ, क्यों ना इसमें कोई ना कोई वाकई बेहतरी होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आप भी नमाज को कायम किया करें जरूर इंशाल्लाह। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ थे, होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है, होठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत, और लिबास साफ सुथरा मगर दिल मीले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हो वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से चूड़ियां लेते वक्त अपना हाथ मर्दों के हाथ में न दिया करें। आपका हाथ पकड़ने का हक हर किसी को नहीं होना चाहिए। चूड़ियां पसंद करें और बोलें पैक कर दो।